दुनिया सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, कुछ करो। वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर के पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है, नाम है, फेम है, ब्रेकअप है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो है आपके हालात, आपके फैमिली के सिचुएशन। ये चीज़ जो आपसे करवा सकती है ना वो और कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच वो आपसे नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका कभी कभी मन करता होगा ना कि ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उन ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर के नई नई चीज़ों को देखते होंगे और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कि कहीं जाने का और जाने के लिए गाड़ी ही नहीं है, और गाड़ी है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो। वो कमाने के लिए दिन रात कितना कुछ सहते हैं। कभी कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, पूरी बॉडी थक जाती होगी, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालत उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर भी आता होगा कि काश ये सब मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात करने को तरसे। सब लोग वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, सिर्फ आपके ही कपड़े वहाँ पर सबसे बुरे हैं, आप ही वहाँ पर सबसे बुरे दिख रहे हो। तो ऐसे में अंदर से आग लगेगी ना कि मुझे बदलना है, अपनी हालातों को नहीं रहना है मुझे इन हालातों में। शायद अभी लोग आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करे, और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा। और एक इंसान का नाम होता है उसके नाम से, इसीलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचा दिखाए, कोई आपको अपनी औकात दिखाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, आपकी खुशियाँ छीने, तो चुन चुन कर उनका नाम लिखो। और जो तुझे गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को, उस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी बदलने में यूज़ करो। बहुत लकी इंसान हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, क्योंकि यही वो टाइम है जो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होगा सिवाय पाने के लिए। और जब इंसान अपने दम पर ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर अपने दम पर जाते हैं। इसीलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, और इतना कुछ पा सकते हो अपने ज़िंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास में नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, ख्वाहिशों का कैदी हूँ। मुझे हकीकतें सजा देती है, आसान चीज़ों का शौक नहीं है मुझे, मुश्किलें मज़ा देती है। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती है, बस कोई निखार जाता है तो कोई बिखर जाता है। एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफ़ों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं, तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा। तो ये पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्पीच के लिए मोटिवेशन की आग को सब्सक्राइब कर ले। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें, उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां ये बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नज़र आएगी।
जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है ये जानना कि असल में आपको खुशी की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज़्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीज़ें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से न डरे और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करें। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, ये किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप ही मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। जय श्री कृष्णा। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा।
बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हौंफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।